बताओ तुम कौन हो, बताओ वो कैसी हैं, बताओ तुम कहाँ थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेल मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल मी ये वही का वही रहेगा, विच मीन बताओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बताओ तुम कौन हो, टेल मी हु यू आर, टेल मी हु यू आर। बताओ वो कैसी है, टेल मी हाउ शी इज। बताओ तुम कहाँ थे, टेल मी वेयर यू वर। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस बिकम प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस नीड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड, स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, यू हैव बिकम माई नीड, यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है, मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस टू मच प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टू मच ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ज़्यादा ही। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग टू मच, यू आर स्पीकिंग टू मच, यू आर स्पीकिंग ये सेंटेंस है और टू मच ये फ्रेज है। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, ही इज़ थिंकिंग टू मच, ही इज़ थिंकिंग टू मच, ही इज़ थिंकिंग ये सेंटेंस है, टू मच ये फ्रेज है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग टू मच। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है हाउ कैन यू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो देयर, हाउ कैन यू गो देयर। गो ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी। तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन। पूछो क्या पूछना है, ले लो क्या लेना है, बोलो क्या बोलना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस व्हाट यू वांट टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है, आस्क व्हाट यू वांट टू, आस्क व्हाट यू वांट टू। ले लो क्या लेना है, टेक व्हाट यू वांट टू, टेक व्हाट यू वांट टू। बोलो क्या बोलना है, स्पीक व्हाट यू वांट टू। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस इट फॉल्ट
प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई एम नॉट एट फॉल्ट, कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस, यू आर एट फॉल्ट इन दिस, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस, ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था, ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ, ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। दिस इज द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था। दिस इज द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago, दिस इज द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago, ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। दिस इज द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय, दिस इज द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय, ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। दिस इज द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क, वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम, मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। द thief will have fled before police arrive, कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा, कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा, कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो मैटर हाउ मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम, नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम, वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस, नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस, कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नो मैटर हाउ मच यू फाइट बट वी कैंट लिव विदाउट ईच अदर, आज में वो ये काम करेगा, आज में हम पहुंच जाएंगे, आज में ये नहीं हो सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेदन टुडे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वेदन टुडे। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वेदन टुडे ये वही का वही रहेगा, विच मीन आज में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज में वो ये काम करेगा। ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे, ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे। आज में हम पहुंच जाएंगे। वी विल रिच वेदन टुडे, वी विल रिच वेदन टुडे। आज में ये नहीं हो सकता। इट कैन डू वेदन टुडे। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है, उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है, आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उम्मीद की जाती है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सपोज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम, यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर, ही इज सपोज्ड
to teach better. آپ سے سچ بولنے کی امید کی جاتی ہے. You are supposed to speak the truth. You are supposed to speak the truth. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. اس سے ڈاکٹر بننے کی امید کی جاتی ہے. اس سے ڈاکٹر بننے کی امید کی جاتی ہے. He is supposed to be a doctor. He is supposed to be a doctor. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم سے یہاں آنے کی امید کی جاتی ہے. تم سے یہاں آنے کی امید کی جاتی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.